चलो अच्छा हुआ मेरे मालिक की तीसरी शादी हो गई। मैं परेशान था। उसको मेरे अंदर कभी पहली औरत दिखती थी, कभी दूसरी औरत दिखती थी। परेशान हो गया, मगर एक काम अच्छा किया, नौकरानी क्या टाप की लाया यार, मजा आ गया। अरे ओ जुम्मा, निकल आओ मेरी जान, आज जुम्मा है। चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, चुम्मा चुम्मा दे दे है। तुझे मैंने चुम्मा के लिए कहा था कि मुक्का मारने के लिए कहा था? मुक्के के साथ साथ लात घूसे भी चलाती हूँ। अच्छा, हाँ। लात घूसे? मेरी जान क्या बात है। अरे गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमाओ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं हूँ राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा ही सही, आदमी बुरा ही नहीं दिल का। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, क्यों परेशान कर रहे हो? तू चीज ही ऐसी है। ये गाना आना बंद करो, मेरा टाइम हो रहा है। मुझे मैडम को ना अपनी बेड टी देना है। वही अंग्रेजी औलाद, अंग्रेज मर गए इसे छोड़ गए। तू बेटी दिन जा रही? जा हाँ। जा जा जा, मेरा भी टाइम हो गया है। अपने मालिक को तखट्टी देने जा रहा हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। खबरदार, जो बाहर गए गोली मार दूंगी। तुम हमें गोली नहीं मार सकती, क्यों? क्योंकि हमने बंदूक में सिगार रखा हुआ है। मैं शिकार से ही तुम्हें उड़ा दूंगी, मार दूंगी। जो भी बात करनी है सामने आके करो। वहां से क्या बात करते हो? तो मैं डरती हूँ क्या? करो बात, क्या बात करना है? मेरे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? कल रात तुम्हारी ये नकली आंख मेरी कमर में रात भर चुभती रही। आप बेसिन में गई, आपने मुंह रगड़ के धोया, आपकी पत्थर वाली आंख नाली में फंस गई। मैंने नौकर से कहा कि जाओ बेसिन साफ करो। नौकर अंदर गया और घबराहट में जल्दी से बाहर आ गया और बोला, मालिक अंदर से कोई बाहर झांक रहा है। तो क्या आपने शादी मुझसे की या मेरी आंख से की? हमने पैसा खर्च किया है, हमें माल भी पूरा चाहिए। और शादी से पहले जो हमें तस्वीर जिस मोहतरमा की दिखाई गई थी, आहा, क्या खूबसूरत तस्वीर थी, कितनी हसीन थी, कितनी महजबीन थी। वो मोहतरमा कौन थी? वो हमारी अम्मा की तस्वीर थी। आपने हमें अपनी अम्मा की तस्वीर दिखाई? जी। ये धोखा दिया है आपने। और दूसरी बात बताइए। बताइए। वो दहेज से भरा हुआ ट्रक घंटा घर तक तो हमारे पीछे पीछे आया और उसके बाद माल रोड से ना जाने कहां गायब हो गया। बताइए। वो हमारा इंतकाम था। इंतकाम? हाँ। कैसा इंतकाम? जिस तरह से तुम मर्द लोग जेवर पहनाते हो, फिर 4 दिन के बाद वापस ले लेते हो, ये हमारा इंतकाम था। ये तुम्हारा इंतकाम था? ये कैसा इंतकाम? तुमने दहेज का ट्रक दिखा के और पीछे से माल गायब करा दिया। ये मर्दों वाला इंतकाम? ये धोखा हमारे साथ किया। और तुमने हमारे पिता के साथ में क्या किया? बस नाम मत लेना अपने पिता का। क्यों? इतना धोखेबाज।
तुम्हारा पिता, इतना पापी तुम्हारा पिता हाँ? हमारे साथ उसने फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। क्या किया? तुम्हें नहीं मालूम क्या उसने हमारे साथ में क्या किया है? क्या किया बताइए। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा कांड किया है। कौन सा कांड किया? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। उसने शादी के मंडप पर जब हम दूल्हा बने बैठे थे, अच्छा। 2-2 की नोटों का सेहरा हमारे सर पे सजा हुआ था। तुम्हारा खड़ूस बाप वहां आके उसमें से 2 रुपए का नोट निकाल के कभी किसी बच्चे को दे दिया करता था कि आइसक्रीम खाई आओ, कभी दूसरे बच्चे को दे दिया करता था कि बिस्कुट खाई आओ, कभी किसी और बच्चे को दे दिया करता कि टॉफी खाई आओ। उसी तरह उसने 2-2 के नोट दे दे के हमारा पूरा सेहरा खर्च कर दिया। सिर्फ उस सेहरे में धागे बचे, उन धागों के पीछे हम ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई लुटी हुई औरत। बकवास मत करिए मुझसे। और वो जूता चुराई की रस्म, ऐसा जूता चुराया, ऐसा जूता चुराया कि आज तक वो जूता ही नहीं दिखा हमको। माफ करिए, वो जूता मेरे बाप का था जो आपने मंदिर से चुराया था। वो तो ऐसा है कि हमको भूलने की बीमारी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हो गया होगा ऐसा। इसी भूलने की बीमारी की वजह से हम अपने घर की घंटी ना बजा के अपने दोस्त के घर की घंटी बजा दिया करते थे। उसकी बीवी हमारे पास में आ जाया करती, 2-4 बातें उससे हो जाया करती थी। मुझे क्या मालूम था कि उसकी घंटी के चक्कर में मेरा घंटा बज जाएगा और ऐसा सड़ा हुआ माल हमें मिलेगा। हमको तलाक चाहिए। तलाक? हाँ तलाक? हाँ तलाक। अगर तुमने तलाक का नाम लिया तो पटक के इतना पेलेंगे, इतना